मेरी सास को हम लोगों ने मार डाला। लोगों को ऐसे कमेंट भी नहीं करना चाहिए किसी की जान पे बनाए। आगे एक वीडियो और बनाऊँगी जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी रहेगा। हेलो गाइस, तो आज सुबह-सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं और यहाँ पे लंच मैं बना रही थी और उसके बाद में मैंने गाय को रोटी दी। गाय को रोटी खिलाने के बाद में मैं सब्ज़ी वगैरह सब बना रही थी। उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए चाय और पोहे का इंतज़ाम कर दिया क्योंकि उनको ऑफ़िस जाना था और उसके बाद में मैंने दिन की शुरुआत। सो गाइस, ये देखिए मेरे मम्मी का घर, जहाँ पे मैंने मेरी ज़िंदगी के 24 साल निकाले हैं यहाँ पे। और अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा है। पहले इतनी मतलब 3 फ्लोर भी नहीं हुआ करते थे। सिंगल फ्लोर हुआ करते थे पहले के टाइम पे और अभी कितना ज़्यादा बसावट हो गई चारों तरफ। पहले बहुत कम घर दिखते थे। कभी एक यहाँ है, एक वहाँ है। मतलब बहुत कम घर दिखाई देते थे और एक ही सिंगल फ्लोर हुआ करता था पहले, जैसे ये वाला घर आप देख रहे हो और इसके बगल में जो साइड वाला ये वाला घर, हम बहुत खेले यहाँ पे पहले। तो इस तरीके के मकान हुआ करते थे और अभी औरों की मैं क्या बात करूँ, हमारे खुद की 3 फ्लोर 4 फ्लोर हो चुके हैं। तो उस टाइम पे इतना नहीं हुआ था। इतना देखो दूर दूर तक, पहले दूर दूर तक खेत भी दिखते थे, घर भी दिखते थे। और मेरी शादी को सिर्फ 13 साल हुए हैं। 13 साल में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरी कॉलोनी में जो घर देख रहे हो ना आप सामने, ये वाला और इधर जो मकान बने हैं, ये सभी अभी बने हैं मेरी शादी के बाद। वरना पहले सबके सिंगल सिंगल फ्लोर था, सबका एक फ्लोर था। और ये हमारा घर का नीचे की साइड देखिए आप। मुझे तो नीचे देखने में भी डर लगता है। मुझे तो हाइट का थोड़ा सा फोबिया है, तो मैं देख ही नहीं पाती हूँ। वो आप ग्रीन वाला छोटा सा घर बीच में देख रहे हैं ना, वो वाला घर जब बन रहा था ना, हम लोग वहाँ पे बहुत खेलते थे। सभी लोग उसमें बहुत खेलते थे, लड़कियाँ लड़के सब मिलके। और वहाँ पे हम लोग खेलते थे और मज़े करते थे। और अब मैं आ गई हूँ अपने घर, आप देखिए। क्योंकि मम्मी पापा का घर कितना भी अच्छा हो, कितना भी हमने लाइफ बिताई हो, लेकिन आना हमें हमारे घर में ही पड़ता है। तो यहाँ पे आते ही मैंने साफ सफाई शुरू कर दी और घर इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था जिसकी कोई हद ही नहीं है, जैसे कि कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड रहते थे लेकिन वो तो कोई काम के नहीं है। 9 बजे निकलते थे और रात को 9 बजे आते थे, तो वो आते ही सो जाते थे। कभी झाड़ू भी पता नहीं निकाली नहीं निकाली घर में। तो ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ, इसका एक मकसद ये वाला है गाइस कि अ, थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था मेरे एक वीडियो पे। मतलब किसी और की वीडियो थी, मैंने सिर्फ वॉइस ओवर लगाया था किसी और का। और वो लोग अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सेम टू सेम मेरे घर में हो रखा है वो चीज़। तो मैंने वही वॉइस वॉइस ओवर डाल के और वो वीडियो बना दी। तो भाई उसमें मुझे इतने सारे कमेंट आए लोगों के कि आप जैसी लेडीज़ों की वजह से ही मतलब ससुराल वालों को बदनाम कर देते हैं लोग, और आप में ही कोई खराबी होगी, आप लोग अलग रह रहे हो, आप में ही कोई खराबी होगी। तो मतलब इतने बुरे-बुरे कमेंट आए थे। मुझे उनको पढ़ के इतना दुःख हुआ कि आज के ज़माने में जहाँ पे अ, वो ज़माना नहीं रहा है कि सास-ससुर की साइड ही सब लेते थे। आजकल ज़माना बदल गया है। आजकल लोग दोनों साइड की सोचने लग गए हैं कि कौन सही हो सकता है, कौन गलत हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आजकल ससुराल वाले सही हों और बहुएँ गलत हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। कई जगह मानती हूँ, कई कुछ बहुएँ हो जाती होंगी खराब, लेकिन अभी 50-50% मामला चल रहा है। ससुराल वाले भी कम नहीं होते हैं। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ मैं, किसी के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, वरना इस वीडियो पे भी लोग बाग खूब कमेंट करने आ जाएँगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि ससुराल वाले अच्छे हैं, बुरे हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़की कभी भी अपने माँ-बाप के घर से ये सोच के नहीं आती है कि मैं जाते ही अपने ससुराल वालों को निकाल दूँगी या मैं अलग रहने लग जाऊँगी। ऐसा कुछ सोचती नहीं है कोई लड़की, कोई भी नहीं सोचती है, मैं ही क्या, कुछ आजकल की मॉडर्न लड़कियों की थिंकिंग होती होगी, लेकिन वो भी आजकल क्या मुँह पे बोल देते हैं कि हम लोग नहीं रहेंगे, जॉइंट फैमिली के साथ हम अलग रहेंगे। तो वो लोग भी शादी से पहले ही अपनी बात रख देते हैं। और हम लोग तो ठहरे गाँव के लोग, तो हमें तो सिखाया ये गया है कि सास-ससुर ही जो भी है अपना घर है वही है। तो हमें तो ये सब चीज़ें बचपन से सिखाई गई, तो हम तो कभी सोच के आ भी नहीं सकते कि हम अलग रहेंगे। हमारा पूरा बैकग्राउंड ही गाँव की साइड से है। कुछ बातें ऐसी है जो मुझे आप लोगों से बतानी है कि ससुराल वाले जो होते हैं ना,
वो किसी के शरीफ नहीं होते हैं। किसी के भी ससुराल वाले शरीफ नहीं होते हैं और किसी की भी बहू इतनी ज़्यादा खराब नहीं होती है। घर में हम लोग नहीं जाते हैं किसी के देखने की क्या माहौल चल रहा है, कैसे-कैसे दिन देखे हैं उन लोगों ने, नहीं देखने जाते हम लोग। और आप लोग भी मेरे घर पे नहीं आए थे देखने कि मैंने क्या-क्या झेला है अपने ससुराल वालों की तरफ से या फिर मैंने उनको दुःख दिया है, मैंने क्या-क्या किया है, आप लोग देखने नहीं आए थे। उन लोगों से सिर्फ़ मुझे इतना ही कहना है जो जिन लोगों ने मुझे बैड कमेंट किए हैं कि एक बार आप है ना किसी की लाइफ़ में या तो अच्छे से उसको जानो पहचानो कि वो इंसान क्या है, उसकी लाइफ़ में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सब बातें सुनो, जानो, उसके बाद में अपना ओपिनियन रखो। कोई मनाही नहीं है किसी को ओपिनियन रखने की, लेकिन एक तरीका होता है वो भी। ऐसे नहीं कि आप लोग बिना कुछ सुने ही किसी को गलत ठहरा देते हो कि बहुएँ खराब होती हैं। मैंने आजकल वो ज़माने बदल गए हैं जब सास बहुओं को जला देती थी या आजकल ऐसे ज़माने भी आ रहा है कि बहुएँ सास को जला रही हैं, पत्नियाँ पति को मार रही हैं। ये आजकल सब कुछ होने लग गया है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग किसी एक पक्ष की साइड सुने बिना हम लोग किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। अब रही बात मेरे ससुराल वालों की, तो मेरे ससुराल वालों के साथ मैं 13 साल तक रही हूँ। 13 साल रहना साथ में कोई छोटी-बड़ी बात नहीं होती है। अगर मेरा माइंडसेट होता कि मुझे अलग ही रहना है सबसे, तो मैं शादी के 1-2 साल बाद ही मैं अलग हो सकती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं था क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे साथ थे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई नहीं रोक पाता, अगर मैं चाहती तो अलग रहना। बट कभी सोचा ही नहीं था, फैमिली से अलग रहने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। पर ससुराल वालों ने धीरे-धीरे इतना ज़्यादा मतलब अति कर दी हर चीज़ की, इतनी ज़्यादा अति कर दी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मेरी सास को हमने मार डाला, यहाँ तक के इल्ज़ाम भी लग गया हमारे ऊपर। अब आप सोच सकते हो कि मेरी सास को हमने मार डाला, मतलब मेरे हस्बैंड ने और मैंने, हम लोगों की टेंशन लेके मर गई वो। ये इल्ज़ाम भी हमारे ऊपर आया है, हमारे रिश्तेदारों में ये कहा जा रहा है कि बड़े बेटे बहू की टेंशन ले लेके और अपनी माँ को मार दिया, वो मर गई मतलब इन शॉर्ट। जबकि कहानी कुछ अलग है, आप लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सास खत्म हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, वो तो एक बहुत अलग मुद्दा है, पूरी दुनिया जानती है उस चीज़ को, मेरे ससुराल वाले भी जानते हैं, मेरे जो रिलेटिव है वो भी जानते हैं कि वो कैसे खत्म हुई थी। उन्होंने ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन फेल हो गया था, इस वज़ह से वो खत्म हुई थी, लेकिन उसका भी इल्ज़ाम मेरे ससुराल वालों ने हमारे ऊपर डाल दिया। इन लोगों की टेंशन लेके वो खत्म हो गई। तो हमारी अगर इतनी टेंशन होती उनको तो वो हमें अलग करती नहीं। हमारे घर में जो नफ़रत का जो ज़हर है ना, वो मेरी सास ने ही भरा है सबके मनों में। आधा काम वो जीते जी करके चली गई थी और आज हमारे घर की हालत ये है कि मेरे ससुर, मेरे देवर वो हम लोगों के मतलब मरने तक की दुआएँ भगवान से माँग रहे होंगे वो लोग। उन्होंने हमारा घर, गहने सब खा के बैठे हैं, सब निपटा के बैठे हैं सब कुछ। इतना माहौल ख़राब हो गया है और उसके बाद में भी हम लोगों ने देखा सब कुछ, ससुर की हरकतें, सास की हरकतें सब देखने के बाद भी हम लोग इतने सालों तक वहाँ रहे, देवर की शादी करने के बाद और देवरानी की बच्ची होने के बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं। सब कुछ करने के बाद हम उस घर से निकले हैं ताकि अब हम सुकून से ज़िंदगी जी सकें। क्योंकि अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं ना, वहाँ पे हमारे अच्छा खासा अमाउंट हमारे घर की किश्त का जा रहा है। जबकि हमारा मकान घर में जयपुर में है हमारा खुद का। उसके बावजूद भी हमने अलग घर लिया है, इतना परेशान हो रहे हैं, इतना स्ट्रगल कर रहे हैं हम लोग। क्यों कर रहे हैं? हमें हमारे पैसे बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। घर में अगर माहौल अच्छा होता रहने लायक तो हम घर में ही रहते ना, हम लोग थोड़ी ना अलग आके रहते किसी से। पर उन लोगों ने माहौल ऐसा छोड़ा ही नहीं। उन लोगों की बातें मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब किसी दिन वीडियो बनाऊँगी मैं, तब आपको बताऊँगी बातें, क्योंकि एक छोटा-सा क्लिप बनाने पर ही लोगों ने इतना सारा सवाल उठा दिया कि आप तो खराब हो, आपके ससुराल वाले ऐसे होंगे, वैसे होंगे। आपको तो पता ही नहीं है कुछ कि कैसे होंगे। हमने कैसे-कैसे दिन देखे हैं, आपको तो पता ही नहीं है। आज मैं एंग्ज़ायटी की शिकार हो चुकी हूँ पूरी तरीके से। इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो जाती है मुझे अकेले रहने से, मुझे शुरू से डर लगता था, लेकिन आज मुझे रहना पड़ रहा है मजबूरी में। किसकी वजह से रहना पड़ रहा है? कोई शौक है मुझे रहने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ससुराल वालों को नहीं पता ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उन लोगों को तो आज भी सब नौटंकी लगती है। हाँ, कोई बीमारी नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है। उनको तो आज ये भी रियलाइज़ नहीं है कि उन लोगों ने किया क्या है। आज भी अगर उनसे कोई बात करे तो ये वो यही बोलेंगे कि वो खुद ही गए हैं घर छोड़ के। उन लोगों को ये भी नहीं पता कि तुम लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया कि हम लोग मजबूर हो गए वहाँ से निकलने के लिए।
वरना अपना घर छोड़ने के बाद अलग रहना किसी को पसंद नहीं है। अगर घर का माहौल सही में पसंद अच्छा हो तो। आप लोगों ने हमें घर से निकाला तो निकाला। इतने घटिया-घटिया इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा के निकाले हैं, जिस जिसका तो मुझे कभी-कभी इतनी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मन करता है उन लोगों को इतनी बद्दुआएँ दे दूँ कि मैं बस क्या बताऊँ। मतलब हमारी सास को हम लोगों ने मार डाला, कितनी बड़ी बात है ये। सोच के देखिए आप किसी इंसान को, कोई इंसान मरता अपनी मौत है, कोई किसी को नहीं मारता है। वो हमसे इतना भी प्यार नहीं करती थी कि वो हमारी टेंशन लेके मर जाए। इतनी अगर टेंशन लेने वाली माँ होती ना, तो वो अपने बेटे को अपने से अलग करती नहीं। उन्होंने उनका खुद का डिसीज़न था हमें अलग करने का। सब कुछ मम्मी ने जीते-जी कर दिया था, वो क्या हमारी टेंशन लेके मरेगी? वो कैसे मरी, कैसे खत्म हुआ, क्या हुआ? इसका आगे का वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। अगर मेरे पे अगर कमेंट खराब नहीं आए वीडियो पे, तो मैं वैसे पर्सनल बातें शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है घर की रामायण फालतू फैलाना। और अगर वो लोग देख भी लेंगे ये वीडियो तो वो क्या सोचेंगे? तो ये सोच के मुझे थोड़ा अलग लगता है कि थोड़ा-सा देखो घर के माहौल की बात है, किसी को वो आप लोगों से शेयर करके मुझे क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ से? लेकिन अभी अति हो रही है हर चीज़ की। जिस हिसाब से वो लोग हद पार कर रहे हैं ना, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा दिन चुप रह पाऊँगी। और एक वीडियो और बनाने वाली हूँ इन फ्यूचर में, जिसमें सारी बातें मैं बताऊँगी। उन लोगों के लिए बताऊँगी जो लोग फालतू का कमेंट करते रहते हैं ना लोगों को देख-देख के। किसी की बहू-बेटियों पे, किसी की बेटियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना वो लोग। तो ऐसे लोगों के लिए वो वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगी मैं, जिसमें मैं एक-एक बात उनकी खुल के बताऊँगी कि कैसे हैं, उन लोगों ने क्या किया, क्या नहीं किया। आज मेरी कंडीशन ये है कि मुझे इतनी ज़्यादा एंग्ज़ायटी होने लग जाती है कि मुझे साँस लेने में भी तकलीफ़ हो जाती है कभी-कभी तो। इतनी घुटन हो जाती है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। हमारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका अधिकार है कमेंट करना, लेकिन ऐसा कमेंट मत कर देना जिससे किसी की अंदर की आत्मा भी हिल जाए, क्योंकि किसी ने क्या सहा है, क्या नहीं सहा है वो आप लोगों को नहीं पता। पता नहीं लोगों ने कैसे-कैसे दिन देख के, दुःख देख के अपनों से दूर रहने का फ़ैसला लिया है। तो आप लोग प्लीज़ किसी पे ऐसे कमेंट मत करिएगा कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। पहले आप लोग जानिए उनकी हकीकत कैसे वो लोग कैसा है। सब कुछ जानने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी कमेंट को मैं दिल से स्वीकार करती हूँ, लेकिन किसी के बारे में बिना जाने प्लीज़ कुछ मत बोलिए, क्योंकि आप लोगों की एक कमेंट की आवाज़ कुछ लोगों को अंदर से तोड़ के रख देता है, क्योंकि वो पहले से इतना सहन कर चुके होते हैं ना कि वो और सहन करने की कंडीशन नहीं होती उन लोगों की। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप अपनी अच्छी राय दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, अच्छी चीज़ें हमें बता सकते हैं, पर किसी पे बैड कमेंट मत करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और मैं आगे एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं सभी की बातें रखना चाहूँगी। अभी तक के लिए थैंक यू सो